बच्चों, अब हम लोग थ्योरम नंबर 2 सॉल्व करने वाला है। इसमें सॉल्यूशन से पहले सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे उससे पहले आप ये समझिए कि हमें करना क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, फिर टू प्रूव क्या प्रूव करना है, फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन, फिर क्या करते हैं प्रूफ, फिर जो हम काम करते हैं प्रूफ वो करते हैं। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, और प्रूफ मतलब जो हम बताएंगे कि हाँ हमने ऐसे प्रूव किया। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था आपको गिवन कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में, थ्योरम में मतलब मिलेगा। टू प्रूफ कहाँ मिलेगा, ठीक है, टू प्रूफ भी मिलेगा हमें स्टेटमेंट में, थ्योरम में। और कंस्ट्रक्शन हम खुद करेंगे अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, ताकि हम थ्योरम को प्रूव कर पाए। और प्रूफ फिर हम जो सारे अपने स्टेप्स करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे ये करना ये करना, और फिर लास्टली हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर देंगे। जो टू प्रूफ में लिखा हुआ था वो हम प्रूफ कर देंगे, वही करके दिखा देंगे। ठीक है, तो टू प्रूफ का मतलब जो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है उसे हम प्रूफ में करके दिखाएंगे। इतना समझ में आया? चलिए अब हम अपना काम करते हैं, है ना। देखिए अब दिया थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है हमारा, इफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल के बारे में बात की जा रही है, जो ट्रायंगल दिया हुआ है हमें। इफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस मतलब एक ट्रायंगल है इसका मतलब क्या है, एक ट्रायंगल है और उसकी एक साइड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, गिवन। चलिए लिखते हैं गिवन। ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन। ट्रायंगल कुछ नाम भी होगा, ABC। क्या लिखा है, इफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल अगर साइड को प्रोड्यूस किया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एंगल बनेगा सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द, वो बराबर होगा किसके, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों के सम के बराबर ये वाला एंगल होगा। तो हमें दिया क्या क्या गया है, हमें दिया गया है कि एक ट्रायंगल है, उसकी साइड को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। अ ट्रायंगल ABC whose side BC is produced, जिसका कि साइड BC प्रोड्यूस किया जाता है, whose side BC is produced, आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड। चलिए इतना हो गया। गिवन के बाद हमें क्या देखना था, टू प्रूव। क्या देखना था कि टू प्रूव क्या है, टू प्रूव क्या करना है हमें, तो चलिए देखते हैं। इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल, तब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एक ट्रायंगल दी गई है, एक ट्रायंगल दी गई है जिसका कि नाम ABC है और जिसे प्रोड्यूस किया जाता है D तक। ठीक है, और इसमें जो एंगल बनता है 4 वो किसके बराबर है, एंगल 1 2 और ये 3। तो ये एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर है, ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 3 है, तो एंगल 1 और 3 के बराबर है। तो हम टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, या फिर आप एक सीधे लाइन में लिख सकते हो। हम इसे नाम देंगे, इसको बाहर वाले को एंगल 4, और लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल, ये 1 है और ये 3 है, तो हम नाम देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3। अगर आपको साफ समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक साफ सुथरी हम लोग डायग्राम बनाते हैं। चलिए ये है हमारा ट्रायंगल, नाम है इसका ABC। इसे प्रोड्यूस किया गया D तक, यहाँ एंगल फॉर्म हुआ 4, यहाँ एंगल फॉर्म होगा 1 2 3, यहाँ एंगल फॉर्म होगा एंगल 1, यहाँ एंगल फॉर्म होगा एंगल 2, यहाँ एंगल फॉर्म होगा एंगल 3। हमने लिखा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3। हमें ये प्रूफ करना है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन में।
कि हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है। कहीं कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, कहीं कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया हुआ है बच्चों, हमने साइड बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस साइड बीसी टू डी। हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे साइड बीसी टू डी को। अब क्या है, हमारा गिवन का काम हो गया, टू प्रूफ का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अब हम प्रूफ देखेंगे अपना। क्या देखेंगे, प्रूफ। और प्रूफ में हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 3। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि हम जो थ्योरम यूज करते जाते हैं, मतलब थ्योरम जो प्रूफ करते जाते हैं पहले, उसे हम आने वाले थ्योरम्स और क्वेश्चंस में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, हमने सीखा है थ्योरम 1 में कि एंगल 1 2 3 मतलब सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम उसे लिखेंगे सबसे पहले, वी नो, हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं भाई, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। आप बोलोगे सर आप ये कैसे सोच रहे हो और हमारे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा देर सोचना होगा, याद करना होगा, या फिर नहीं बने तो अपने थ्योरम्स को बुक में देखना होगा कि कैसे कैसे बनाया गया है, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि हम 9th-10th में क्या करते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पे काम किया जाता है जो हमें 11-12 और 11-12 में ऐसे पढ़ते हैं जो हमें इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन में काम आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लोगे और कुछ आपको देखनी पड़ेगी ये जैसे कि। लेकिन हाँ, आपके बुक को ऐसे तैयार किया जाता है जैसे कि आप अगर 1 2 3 का एग्जाम्पल बनाया हो, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सेट ऑफ एक जैसा बनाया हो, तो उसका एक्सरसाइज उसी तरह कुछ रहेगा कि आप वो अगर एग्जाम्पल बनाया हो तो आप वो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए, ये एंगल 1 2 3, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा, होगा और आप बिल्कुल करो। ठीक है ना, चलिए, एंगल 1 2 3 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर क्या है, फिर है हमारा एक और कि ये जो लीनियर एंगल है, एंगल 2 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब बोलो ये हमने कब सीखा, तो हम जब लाइन एंड एंगल्स पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का एंगल 180 डिग्री होता है और उसका नाम क्या होता है, लीनियर पेयर। ठीक है, आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन और मतलब ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स को बनाते रहो और वो बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल बनेंगे। और मैं जो ये कह रहा हूँ आपको कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन दिया सेट ऑफ, ये कहीं कहीं लागू होगी। ठीक है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना ही लोगे अपने से। ठीक है, चलिए, परेशान मत होइएगा। हाँ अब देखिए, ये तो हो गया एंगल 2 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो आप इसे नाम दे दो इक्वेशन 1, इसे नाम दे दो इक्वेशन 2, और यहाँ पे लिखो ऑन इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे, बनाओ। ठीक है ना, जो नहीं बने देख के बनाओ, और ये तो अपने दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, दिमाग लगाओ उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, और सॉल्व कीजिए। चलिए, तो हम प्रूफ करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। मैं ये लाइन इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप परेशान मत हो जाओ अगर क्वेश्चन ना बने। ठीक ना, चलो, अब देखो यहाँ पे कौन सा एंगल दोनों बार यूज कर रहा है, एंगल 2 और एंगल 2, तो हम इसे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, हमने इसे कर दिया एलिमिनेट। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1
और 3 हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ में लाके उसे प्रूफ कर दिया ये वाली चीज है, ठीक ना। चलिए ठीक है, प्रूफ में तो हम वही करते हैं जो हम टू प्रूफ में लिखते हैं, है ना। चलिए आप पढ़ते